सौरभ भाटिया जी, लेकिन आप लोग इस्लामिक आतंकवाद, जिहाद, ये सब बार बार कहते हैं। तो उन्होंने सैफरन टेरर कहा क्योंकि हिंदुत्व का एजेंडा लेकर, मतलब ये आरोप था कांग्रेस पार्टी की उस वक्त सरकार का कि हिंदुत्व का एजेंडा लेकर अगर कोई आतंकवाद करता है तो हम उसे भगवा आतंकवाद कह रहे हैं। आप भी तो धर्म से ही जोड़ते हैं। अंजना जी, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा कि मैं भारतीय हूं, मैं हिंदू हूं और मुझे गर्व है कि हिंदू सबसे ज्यादा सहिष्णु होता है और आतंकवादी तो कभी नहीं हो सकता। आज जो ये फैसला आया है, सही मायने में देखें तो फेक गांधीज का फेक नैरेटिव आज गिर चुका है। आज सबसे बड़ी चोट अगर किसी को लगी है तो वो नकली गांधी परिवार और जो कांग्रेस की उस वक्त की सरकारें थी उनको लगी है। और मैं आपको बताता हूं क्यों। आपने कहा कि आप लोग भी कहते हैं कि इस्लामिक आतंकवाद होता है। अंजना जी, आप मुझे ये बताइए, 26/11 मुंबई ब्लास्ट हमला, अजमल कसाब, धर्म क्या था? 2001 पार्लियामेंट अटैक, अफजल गुरु, धर्म क्या था? 1993 बॉम्बे ब्लास्ट, याकूब मेमन, धर्म क्या था? बुरहान वानी, सुलेमान अफगान और जिब्रान पहलगांव में जिन्होंने आतंकी हमला किया, अभी उनको ढेर किया गया है, धर्म क्या था? और मैं चुनौती देता हूं, एक गृह मंत्री कांग्रेस का सुशील कुमार शिंदे, उसके बाद पी चिदम्बरम, जहां पे मुसलमान अभियुक्त थे उनको बदल के, और मैं आपको फैसले भी बता दूंगा कौन से, और वहां पे हिंदुओं को पकड़ के, वो निर्दोष है तब भी, और उनको फंसाओ। क्यों? आपको मालूम है, एक आर्टिफिशियल इक्विवेलेंस करना है अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए। ये क्या है? ये है कि जब पूरे भारत और विश्व को पता है कि हिंदू सहिष्णु है और ये वोट बैंक साधते हैं, चाहे आतंकी भी हो, इस्लामिक धर्म का पालन करता हो या नहीं करता हो, तो उनको कैसे अपनी तरफ लाएंगे? हिंदुओं को आतंकवादी बता के। और क्या ये सही नहीं है जो आप अभी बता रही थी? समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट हुआ 2007 में, मालेगांव ब्लास्ट 2008 में और मक्का मस्जिद ब्लास्ट 2007 में। पहली विफलता इनकी कि ब्लास्ट होता है। दूसरा, हिंदुओं को फंसाया इसलिए जाता है क्योंकि हिंदू आतंकवाद का आविष्कार कांग्रेस के हेडक्वार्टर में हुआ है। और तीसरी बड़ी बात जो मैं कह रहा हूं, सब में एक्विटल हुआ, मतलब दोष सिद्ध नहीं हुआ, बाइज्जत बरी हुए। अब ये क्या सवाल नहीं पूछा जाएगा? 17 साल किसी जीवन के चले गए, आप सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे जी आज माफी मांगेंगे कि आपने ये हिंदू आतंकवाद का आविष्कार किया जो आज झूठा निकला है और पूरा देश आप पे थू थू कर रहा है। ठीक है, चलिए सापरा साहब, अब आप मोर्चा संभालिए। और ये तमाम हम दिखा रहे हैं डेटा, अल्टीमेटली तो कोर्ट की ही बात मानी जाएगी ना। और 2008 में आपकी सरकार थी सर। ये तो 5 बातें मैं ही बता रही हूं जो कोर्ट में कहा है कि स्पॉट पंचनामा गलत था, मौकाए वारदात से। अब ऐसा तो है नहीं कि उस वक्त एनआईए किसी के दबाव में था, अगर था तो आप ही बताएंगे। जो मौकाए वारदात है उसको बैरिकेड तक नहीं किया, वो स्पॉट कंटामिनेट होता रहा, मतलब उस पर छेड़छाड़ होती रही, लोग वहां पर चल रहे थे, घूम रहे थे। जो वहां से आर्टिकल्स मिले थे वो सारा जब फोरेंसिक्स किया गया तो पता चला कंटामिनेटेड है। तो ये सब तो आपकी गलती थी सर, क्यों नहीं आपने इसको ठीक से किया? अब वो कह रहे माफी मांगी आपने, सैफरन टेरर बोला, भगवा आतंकवाद बोला, माफी मांगिए। देखिए अंजना जी, माफी तो डबल इंजन की सरकार को मांगनी चाहिए उन मृतक परिवारों से जिनको आज न्याय नहीं मिला है। और जिस तरह से आपने बाकी के भी केस गिनाए, मालेगांव का दूसरा ब्लास्ट या अजमेर का ब्लास्ट या फिर मक्का मस्जिद का ब्लास्ट, समझौता एक्सप्रेस का ब्लास्ट, ये सारे किस्सों में कहीं भी जो मृतक परिवार हैं उनको न्याय नहीं मिला है। तो माफी भारतीय जनता पार्टी ने मांगनी चाहिए। जहां तक ये केस का सवाल है, मैं आपको बता दूं 2008 में ये हुआ वाक्य, उसके बाद में एनआईए को ये जांच सौंप दी गई 2012 के अंदर। 2014 से जब भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आई महाराष्ट्र और देश के अंदर, तब उसके बाद 2015 में आपने भी अभी कोट करके बताया, रोहिणी सैलियन जी का एफिडेविट दिया उन्होंने, जुबानी नहीं बोला था, कोर्ट के अंदर जज को एफिडेविट दिया उन्होंने और नाम भी दिया कि एनआईए के अधिकारी शिस्वे जो है वो मुझे इस पे स्लो डाउन होने के लिए कह रहे हैं। मुझे आदरणीय अभी उज्जवल उके जी बोल रहे थे, लेकिन उज्जवल निकम जी,
उज्जवल निकम ने भी ये रोहिणी सालियन के मुद्दे पर उन्होंने भी कन्नी काट ली, वो भी पतली गली से निकल लिया, उन्होंने आपको उत्तर नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं ये बात भी सच है जो रोहिणी सालियन ने लिखी है कि उनके ऊपर अगर दबाव था तो और किस तरह से दबाव चला, या फिर किस तरह से एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन करी होगी। अगर वो रोहिणी सालियन को कहते हैं कि स्लो डाउन हो जाओ, तो उन्होंने किस तरह से बाकी का इन्वेस्टिगेशन किया होगा, ये तो सबके सामने है। सापरा साहब, आप भी तो मेरे सवाल से कन्नी नहीं, काट रहे हैं सर। मेरा भी पूरा नहीं हुआ। अगर सर पूरा कीजिए सर, आप ही से पूछ रही हूँ, एक नहीं, मौका क्या दे रही हूं, फिर कन्नी इम्तियाज काट रहा जलील हूं? कन्नी काट रहे हैं सर। ये स्पॉट पंचनामा ही नहीं किया ठीक से। नहीं सैफरन टेरर बोलने की इतनी जल्दबाजी तो मैं थी, ये कहता हूं भगवा कि आतंकवाद की पंचनामा- इतनी जल्दबाजी थी सर कि बैरिकेड तक नहीं किया। जो वहां से सबूत इकट्ठा किए वो सब कंटामिनेटेड थे। ये एफएसएल की रिपोर्ट है जी। पहली बात तो भगवा आतंकवाद ये शब्द किसने दिया? ये आरके सिंह ने दिया, जो भारतीय जनता पार्टी के एमपी बने और केंद्रीय मंत्री बने, उनका दिया हुआ ये शब्द है। और दूसरी बात, एनआईए को अगर ये जांच दी थी तो एनआईए को इसलिए थोड़ी जांच दी थी कि ये स्लो डाउन कर दो। एनआईए को जांच एटीएस से लेकर के इसलिए दी थी कि भाई आप इसमें और पुख्ता तरीके से इंक्वायरी करिए। और आरके सिंह ने जब ये आज कहते हैं कि हेमंत करकरे गुरुजी सापरा साहब, और जब उन्होंने पहली बार ये शब्द बोला आरके सिंह साहब, आरके सिंह का जवाब सर, आरके सिंह उस समय क्या थे? गृह सचिव थे ना, आप लोग सरकार में थे सर, डबल इंजन चल रही थी आपकी महाराष्ट्र और दिल्ली में। नहीं तो मैं भारतीय जनता पार्टी का दोगलापन बता रहा हूं। जिसने ये वर्ड कॉइन किया उसी को आपने मंत्री बना दिया। और फिर हेमंत करकरे के बारे में ये कहते हैं कि हेमंत करकरे तब एटीएस के चीफ थे, उन्होंने गलतियां की है। तो ये एक शहीद का अपमान है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि प्रज्ञा ठाकुर ने क्या कहा था, हेमंत करकरे मरे हैं मेरे शराब की वजह से। अरे वो शहीद हुए, एक शहीद हुए व्यक्ति को ये कहते हैं कि मेरे शराब की वजह से उसकी मौत हुई है। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। और अगर ये इतने उत्तेजित होते तो बता दें कि प्रदीप कुरुलकर कौन है, जो डीआरडीओ के साइंटिस्ट है, उनका क्या आरएसएस से क्या रिश्ता है, ये बता दें। ध्रुव सक्सेना बीजेपी के पदाधिकारी नहीं थे क्या जो ठीक है, मैं लौट रही हूँ सेकंड राउंड में। इम्तियाज जलील साहब आपके पास आ रहे हैं। हम लोग तो ये सोच रहे हैं कि अब देश में देखिए, अयोध्या पर अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तब उसको ओवैसी जी गलत कह देते हैं। नहीं रुक जाइए, तब उसको ओवैसी जी गलत कह देते हैं। कोई भी फैसला, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एनआईए कोर्ट कहीं का है, अब हम लोग सोच रहे हैं कि ओवैसी कोर्ट ऑफ इंडिया होना चाहिए, क्योंकि ओवैसी जी सीधा इससे इनकार कर रहे हैं। भाई जब इन्वेस्टिगेशन में सबूत ही नहीं इकट्ठा किया जाएगा तो कोर्ट तो उसी आधार पर किसी को सजा देगी या नहीं देगी ना। इम्तियाज जी, देखिए मेरी भी ख्वाहिश है अंजना जी, जैसी आपकी ख्वाहिश है कि ओवैसी जी इसको है तो एक अच्छे पद के ऊपर बिठाकर सारे देश के फैसले और सारे देश के जो इंसाफ की बातें हैं, जो नाइंसाफी देश के अंदर हो रही है, वो शायद ओवैसी साहब ही दूर करेंगी। मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन अंजना जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि 17 साल के बाद हम यहाँ पर ये चर्चा करने के लिए बैठे हैं कि वहां पे जो पंचनामा करना था वो पंचनामा गलत हुआ था करके। अभी कुछ दिन पहले जो ट्रेन ब्लास्ट हुआ था उसमें 19 साल तक 12 लोगों को जेल के अंदर रखा गया था। किस जाति के थे, किस धर्म के थे, किस मजहब के थे, आप छोड़ दीजिएगा उसमें। मैं तो आज तक यही समझ रहा हूं कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इंडिपेंडेंट है, किसी सरकार के दबाव के अंदर काम नहीं करती। लेकिन अगर 19 साल के बाद अगर इन्हें बेकसूर अगर छोड़ दिया जाता है तो क्या सवाल ये उठता है कि ट्रेन के अंदर बम खुद से आ गया था? मालेगांव का आज जब फैसला आया था, जो 6 लोग बेकसूर नमाज के लिए जा रहे थे, उनकी जान चले गई, तो क्या आज हुकूमत उनको ये कहने वाली है कि किसी ने भी बम रखा नहीं था, आसमान से गिरा था बम और वो फूट गया और आप लोगों के घर वाले 6 लोग जो है वो बेकसूर मर गए हैं करके? आज दुनिया को हम ये संदेश दे रहे हैं, चाहे वो समझौता ब्लास्ट हो, मक्का मस्जिद ब्लास्ट हो, मालेगांव के 2006-2008 का ब्लास्ट हो, मुंबई का ट्रेन ब्लास्ट हो, और ऐसे बहुत सारे आतंकी मामलों के अंदर आज अफसोस इस बात का हो रहा है अंजना जी कि आज केस के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। आज बात इस बात के ऊपर हो रही है कि चिदम्बरम साहब ने क्या शब्द का इस्तेमाल किए थे, कांग्रेस ने माफी मांगनी चाहिए, क्या ये सच्चाई नहीं है? इम्तियाज जलील साहब, ओवैसी साहब बहुत केस ऐसे लोगों का उठाते हैं और अक्सर चर्चा करते हैं कि देखो इतने मुसलमान बच्चों को जेलों में बंद कर दिया है, वो इतने दिन के बाद उनका कन्विक्शन नहीं होता है, उनके सालों की भरपाई कौन करेगा? इतने साल वो जेल में रहे। अरे कर्नल पुरोहित के इतने सालों की भरपाई कौन करेगा? साध्वी प्रज्ञा के इतने सालों की भरपाई कौन करेगा? उनकी स्थिति आप देखिए, जो उनका अलेजेडली उनका दावा है कि उनका वहां पर टॉर्चर किया गया, उनकी तबीयत बहुत खराब हुई और वो व्हील चेयर पर आ गई।
जो उन्होंने कहा है, एक बार उनके लिए भी बोल दीजिए। इम्तियाज साहब। अच्छा, ये मेरे लिए है सवाल। हाँ। देखिए अंजना जी, मैं साध्वी प्रज्ञा सिंह के परिवार, साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के परिवार को कई मर्तबा मैंने एज ए पत्रकार की हैसियत से मैं मिल चुका हूँ। मैंने उसके छोटे बच्चे को देखा हूँ कि किस तरीके से वो बच्चा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज इनके ऊपर जो निर्दोष ये साबित हुए हैं तो इनके गुजरे हुए साल कौन देगा करके। तो यही सवाल मैं आपसे बार बार यही कर रहा हूं कि कौन कर रहा है ये धमाके, ये आतंकी हमले कौन कर रहा है, जो देश की सबसे सुप्रीम एजेंसी, जिसको हम नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एनआईए इस मकसद से बनाया था कि हमें टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रहे हैं उसका पर्दाफाश करे, टेरर एक्ट को हम एक्सपोज करे। अगर वो ही अगर खामोश बैठ के तमाशा बनकर आखिर में 17 साल 19 साल के बाद ये फैसला दे रही है कि नहीं साहब वो पंचनामा गलत हुआ था करके, तो हम इन लोगों को निर्दोष कर रहे हैं। मेरा एक ही सवाल है, आप इसका जवाब सभी पैनलिस्ट से ले लीजिएगा। ठीक है, गौरव जी देंगे, दुबे जी से जल्दी से एक जवाब लेते हैं, दुबे जी से लेते हैं। हालांकि आपको बता दें अभी एनआईए कोर्ट का फैसला आया है और इससे जो ऊपर की अदालतें हैं वहां पर भी ये केस जरूर जाएगा, वहां से क्या फैसला अंत में आता है वही सर्वमान्य होगा। लेकिन अभी जो बातें हैं उसमें कर्नल पुरोहित हो, साध्वी प्रज्ञा हो, ये सब कह रहे हैं कि हमारे ये साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। आनंद दुबे जी, तब कहां थे आप लोग? तब तो हमको लगता है इधर ही थे, इन्हीं लोग के साथ थे, बीजेपी वालों के साथ। अब क्या पलट के जो गए हैं तो क्या साथ दिमाग भी दिल भी बदल गया है? नहीं। नमस्ते अंजना जी। किसकी गलती है दुबे जी? सबसे पहले तो आज जो एनआईए के कोर्ट आदरणीय ने जो निर्णय दिया है हम उनका स्वागत करते हैं कि 7 लोग जो 17 साल से निर्दोष होने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, आज आदरणीय कोर्ट ने उनको निर्दोष बरी किया है। उन्होंने जो सहा, जो झेला, आज उनका भावुक चेहरा भी टीवी के माध्यम से लोगों ने देखा है। देखिए अंजना जी, हमने उस समय भी भगवा आतंकवाद शब्द का विरोध किया था और आज भी कर रहे हैं और जीवन भर करते रहेंगे, क्योंकि हमने बचपन से देखा है कि हम सनातनी लोग हैं, हम हिंदू लोग हैं, हम सहिष्णु हैं, करुणा के सागर उदार हैं ही हैं। लेकिन बचपन से हमने भगवा को सूर्य भगवान के रूप में देखा, राम भगवान के वस्त्र के रूप में देखा और हमने हमेशा अपने देवी देवताओं को, अपने साधु संतों को, ऋषि मुनियों को भगवा में देखा। तो भगवा कभी आतंकवाद या भगवा कभी हिंसा की बात तो नहीं सिखाता, ये तो गारंटी के साथ देश को भी पता है और हम इस पर बात भी कर सकते हैं। देखिए महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि 17 साल केस चला, जिसमें 6 साल यूपीए रही। दुबे जी, मैं तो कह रही हूँ एक बार संजय राउत जी से आप मिल लीजिए। मुझे नहीं पता आप पिछली बार कब मिले थे, लेकिन उनके साथ बैठ के एक बार फैसला कर लीजिए। कल वो ऑपरेशन महादेव नाम रखने पे, शिव शक्ति सिंदूर नाम रखने पे कह रहे थे ये लोग देखो हिंदू ये लोग रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप यहाँ पर आकर हिंदू हृदय सम्राट की बातें करने लगते हैं दुबे जी। अरे मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं जिसके नेता हिंदू हृदय सम्राट केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया के लिए हिंदुओं के नेता रहे, एक संदेश देकर गए कि हिंदू जो है वो हिंदू सहिष्णु है या हिंदुस्तान में बहुसंख्यक है। इसीलिए तो हमारा भारत बहुत प्यारा भारत है, क्योंकि हिंदू जो है वो कभी भी हिंसा की बात नहीं करता, नफरत की बात नहीं करता। अच्छा ठीक है, तो आनंद दुबे जी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए सैफरन टेरर बोलने के लिए, भगवा आतंकवाद बोलने के लिए। उस समय हमारे नेताओं ने पुरजोर अभी का बताइए ना सर, 2025 का। अरे मैं वही बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ। क्या कल भी कहा था, आज भी कहा और कल भी कहा कि भगवा आतंकवाद का निषेध करते, अगर कोई ऐसा कहता है कि भगवा आतंकवाद नाम की कोई चिड़िया है तो हम उसका विरोध करते रहेंगे जीवन भर। देखिए विषय यहाँ पर ये नहीं है, विषय यहाँ पर ये है कि अगर कोई निर्दोष को जबरदस्ती आपने जेलों में ठूस रखा है 16 17 साल और आज उसको अगर एक प्रकार से उसको राहत मिली है, न्याय हुआ है, तो उसमें तो सत्यमेव जयते कहेंगे ना, क्यों नहीं कहेंगे भाई? इसमें कौन सी राजनीति है? इसमें कोई राजनीति हमें करनी नहीं है। इसका जवाब सापरा साहब देंगे। सापरा साहब सोच रहे हैं कि अब क्या करें, मतलब ये हमारे ही ऊपर बरस पड़ रहे हैं। अब रुकिए, अब सापरा साहब को थोड़ा सा समझने दीजिए क्या बोलना है। गौरव जी जल्दी से जवाब दीजिए जो तमाम सवाल सापरा साहब ने उठाए हैं, क्योंकि उसमें वो रोहिणी साल्यान की भी बात कर रहे हैं जिन्होंने पब्लिक प्रोसिक्यूटर थी, गो सॉफ्ट उन्होंने आरोप लगाया था कि एनआईए को कहा गया है गो सॉफ्ट। दोनों बात। देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता हिंदू आतंकवाद जो इन्होंने आविष्कार किया कांग्रेस हेडक्वार्टर में, उस शब्दावली के साथ खड़े हैं। चुनौती देता हूं, एक बार कह के दिखाएं इस्लामिक आतंकवाद, जो कि विश्व में हर कोई जानता है कैसे फैल रहा है।
लेकिन मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा, जो मंत्री होता है ना विभाग का, जो पी चिदम्बरम गृह मंत्री थे, वो अपने गृह सचिव को बताएंगे कि सरकार की नीति क्या है। गृह सचिव नहीं बताता है मंत्री को कि क्या नीति है। ये कांग्रेस हेडक्वार्टर में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने ही बनाया हिंदू आतंकवाद। और एक तथ्य मैं और बता देता हूं, पी चिदम्बरम जी ने, गृह मंत्री थे, अगस्त 2010 में कहा हिंदू आतंकवाद, और आर.के. सिंह जून 2011 में गृह सचिव बने। अब आप मुझे लोगों ने बताइए, उनको मंत्री क्यों बना दिया गौरव जी? गौरव जी मंत्री क्यों बना दिया? ऐसे ही आ जाते हैं बिना तैयारी के। गौरव जी मंत्री क्यों बना दिया फिर उन्हें? मंत्री तो आपने बनाया, यूपीए ने थोड़ी बनाया। मैं आपको, चलिए मैं अंजना जी उत्तर दे देता हूं। आपको मैं बताता हूं, कोई भी आईएएस ऑफिसर हो, आईपीएस ऑफिसर हो या सेना का अधिकारी हो, अगर सरकार कुछ तय करेगी तो ये उसका कमिटमेंट है कि उन आदेश का, उस नीति का पालन होगा। ये जान लीजिए पहले तो। लेकिन मैंने उत्तर दे दिया। हो सकता है कि आप मुझसे प्रश्न पूछना चाहती थी, मैंने उसका भी उत्तर दे दिया। अब दूसरी बात इन्होंने करी रोहिणी सालियान की। दो तथ्य आपको नहीं बताए। रोहिणी सालियान एनआईए की वकील थी। जब उनको हटाया गया उसके बाद उन्होंने आरोप लगाए। जब दबाव बन रहा था और वो वकील थी तब क्यों नहीं लगाए? और ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में उठाया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप नहीं किया कि किसी भी एग्जीक्यूटिव या सरकार ने उन पे कोई दबाव बनाया है। तो दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए। अब मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूं और इसको समझिएगा। समझौता एक्सप्रेस में क्या हुआ? अमेरिका के गृह विभाग ने कांग्रेस की सरकार को बताया आरिफ कासमानी, एक पाकिस्तानी है, उसने ये कराए हैं ब्लास्ट। तो कांग्रेस ने उसको छोड़ के हिंदू आतंकवाद को आगे बढ़ाने के लिए निर्दोष हिंदुओं को पकड़ लिया। मालेगांव ब्लास्ट जो 2006 में हुआ था, पहले 9 मुसलमान पकड़े गए थे, लेकिन उनको छोड़ के 4 हिंदुओं को दिखाया गया कि ये लोग हैं जो कि दोषी हैं। अब आप मुझे बताइए कैसे अपना स्टैंड बदलते थे। और इन्वेस्टिगेशन पे एक बात बता दूं, जब विवेचना होती है अंजना जी, तो कोई भी मुलजिम छूटे ना और कोई निर्दोष पकड़ा ना जाए। लेकिन गुनाहे अजीम किया है कांग्रेस की सरकार ने। जो मुलजिम हैं वो तो छूट गए और जो निर्दोष हैं उनकी जिंदगी के 17 साल ले लिए। एक सर्विंग आर्मी ऑफिसर की जिंदगी खराब कर दी और उसके बाद भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी माफी नहीं मांग रहे हैं। और मैं पुनः चुनौती करता हूं, हिंदू आतंकवाद का इस्तेमाल करने वाले पी चिदम्बरम, सुशील कुमार शिंदे, राहुल गांधी, जिन्होंने कहा था कि हिंदू संगठन लश्कर तैयबा से ज्यादा खतरनाक है, विकीलीक्स में आया था। अब आप मुझे बताइए एक बार क्या इस्लामिक आतंकवाद बोल पाएंगे?